बेकरार करके मुझे यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये गाना सुनते ही सुनते कितने लोग करप्ट हो चुके होंगे। इस 10 मिनट के अंदर देश में, हमारे देश भारत में ये विडम्बना है, किस किस ऑफिस में कहाँ कहाँ, जितनी देर में आप ये गाना सुने कितने लोगों ने रिश्वतें ले ली होंगी। ये जो आपने मूवी देखी थी, आपकी जो जवान मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें जो दिखाया गया क्या रियलिटी है कि ओवर एक्ट दिखाया गया? नहीं जी, ये रियलिटी है। आप कचहरी में जाइए। मैं क्योंकि एडवोकेट हूँ तो मुझे कचहरी का जहाँ तक नॉलेज है, आपको एक पेपर निकालना है, कोई चीज़ लगानी है, आपको एफिडेविट लगाना है, कुछ भी लगाना है, अगर आप डायरेक्टली जाओगे या खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। आप अंडर टेबल पैसे दोगे या आप कुछ खर्च करोगे तो आपका काम वहीं जल्दी होता है। और आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तो अपना काम जल्दी करा लेता है। कई बार कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है ऐसे बच्चों का जो पैसे के दम पे अपना एडमिशन करा लेते हैं, और बेचारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है और लोग ये समझ नहीं रहे हैं। मूवी के माध्यम से तो समझाया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं किसी सरकार या किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो हाल पहले था वो अब है। क्या इसी दिन के लिए देश ने आज़ादी पाई थी कि पूरा देश करप्ट हो जाए? इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार है, इसीलिए डेमोक्रेसी है कि आप का कोई भी काम पैसे और रिश्वत के बिना नहीं होता। आप देखिए एक साधारण से अधिकारी जो 40,000, 50,000 या 70,000, 1-1.5 लाख जितनी भी उसकी तनख्वाह रही होगी, उसका उससे भी पेट नहीं भरता। और इतनी तनख्वाह पाने के बाद भी कहाँ से उसकी कोठियाँ बन जाती हैं, बंगले बन जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ बना लेता है, बिल्डिंग्स बना लेता है। फिर जब ईडी छापा मारती है तो पता चलता है इसके पास इतने करोड़ रुपए निकला, इतना लाख रुपए मिल। क्यों लालच है? दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां भी नहीं है और जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं, उसके बाद आप करप्ट हो जाते हो। ये कैसा सिस्टम है? आप को कोई रिपोर्ट लिखवानी है, आपने एफआईआर करवानी है, एफआईआर को आगे बढ़ाना है, चार्जशीट लगानी है। मुझे कोर्ट कचहरी की ज़्यादा नॉलेज है और मैंने सुना है कि अस्पताल में डॉक्टर्स वगैरह भी पेशेंट को, जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें डॉक्टर भी पेशेंट से रिश्वत लेते हैं। कहीं आपने लोन पास कराया तो उसके लिए रिश्वत चाहिए। आप अगर साधारण तरीके से कहीं लोन कराने चले जाओगे तो वहाँ आपको लोन नहीं मिलना, आपको पैसा खिलाना ही पड़ता है हर जगह, छोटे से लेके नीचे से अधिकारी से लेके ऊपर अधिकारी तक। इसी पे एक सीरियल बना था ऑफिस ऑफिस, हम लोग बड़े ही चटकारे लेके देखते थे। उसमें आपको एक चपरासी से स्टार्ट करके एक अधिकारी, दूसरे अधिकारी, जहाँ जहाँ फाइल जा रही आपको रिश्वतें देनी ही पड़ती थी। ये पंकज कपूर जी का जो सीरियल बना था ऑफिस ऑफिस, ये बहुत ही ठीक इसमें दिखाया गया। ये ज़िंदगी की और समाज की रियलिटी है। मूवी में भी दिखाया गया, जैसे कि जवान मूवी में, कि आप कोई भी काम करना शुरू करें, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका कोई बंदा मर गया, अस्पताल में मरता रह जाए, आपकी जो, जब तक आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। अस्पतालों में तो मैंने ये सुन रखा है, लेडीज़ के संग ज़्यादातर ये होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, या तो उनका वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका ऑपरेशन कर देते हैं, या कोई पेशेंट होता है वो मर भी जाता है तो उसको काफ़ी 2-3 दिन तक वेंटिलेटर पे रखते, जब तक उसके उसके परिवार से ज़्यादा पैसे नहीं ऐंठ लेते तब तक उसको वेंटिलेटर पे रख के जिंदा रखा जाता है। ये सब व्यापार बन गया है। अब जिन्होंने डॉक्टरी इंजीनियरिंग की है काफ़ी पैसा अमाउंट लगा करके, तो वो पैसा करप्शन से अब कमाना चाह रहे हैं, या किसी ने रिश्वत दे करके, जो पहले रिश्वत देता है उसके मन में ये भावनाएं आ जाती हैं। रिश्वत दे के आपने पुलिस की नौकरी पा ली, आपने रिश्वत दे के अन्य जॉब जो भी आपने अचीवमेंट कर लिया, उसके बाद आप सोचते हो कि मैंने तो रिश्वत दी है, अब मैं कहाँ से कमाऊँ? तो आप पब्लिक से, जो आम पब्लिक है, जनता है, उससे आप प्रोवोक करते हो, उससे रिश्वत लेते हो। और ये हर डिपार्टमेंट में हो गया है। जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं तो खुले तौर पे कह सकती, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो, लोग करप्ट ना हो। थोड़ा बहुत डर रहता है लेकिन फिर भी करप्शन कहीं से नहीं रुका है, हर सरकार में होता है। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या आप
कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, पुलिस के पास चले जाओ, किसी भी विभाग में, ऑफिस में चले जाओ, इवन आप छोटा सा बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाने जाते हो तो बिना रिश्वत के अगर आप करने जाओगे तो वही कहते हैं ना, चप्पलें घिस जाती हैं कचहरी में जा जाके, या कोई काम सरकारी कराने से चप्पलें घिस जाती हैं, एजेंट के थ्रू कराओ या किसी के थ्रू करवाओ, वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा दे लो। तो लोग, ये करप्शन बढ़ कैसे रहा है, लोगों के पास टाइम है नहीं, तो लोग कहते हैं अगर 1000, 500, 2000 ज़्यादा लगता है, हमें एक सर्टिफिकेट बनवाना है तो हम पैसे दे देते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, वो सर्टिफिकेट बना देते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना देते हैं, लाइसेंस भी बना देते हैं ले दे के पैसा, लेकिन बाद में फिर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, गलत बिल पास कर दिए जाते हैं, फिर बाद में उसका भुगतान पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। और ये जो करप्शन से आप पैसा बनाते हो, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ता, या अधिकारी पैसा खा लेते हैं, फिर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ते, उसका हर्जाना हम ही लोगों को घूम के आके हमारे ही पास आता है, हम ही लोग को भुगतना पड़ता है। जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में करप्शन करना बंद कर देंगे, एक बार करप्शन को ना कर देंगे, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा ना। हर कोई चाह रहा है कि मेरा काम जल्दी हो, या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 5-10 लाख रुपए देके हमें नौकरी लग रही है, या हमें कहीं सीट मिल रही है, तो हर कोई पैसे देने को तैयार हो जाता है। इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो कैपेबल हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो जवान मूवी में तो शाहरुख खान जैसे पर्सन ने आ करके लड़ाई झगड़ा करके और वो जो एक्शन सीन्स दिखा करके समाज को एक संदेश दे दिया, लेकिन हमारे लिए कौन जवान आएगा। ऐसे ही कमल हसन जी की एक मूवी आई थी हिंदुस्तानी, उसमें कहा गया था कि देश को आज़ाद इसीलिए किया गया था। तो ये हिंदुस्तानी और जवान मूवी बना तो देते हैं, लेकिन समझिए भी तो, अगर आज आप करप्शन करना बंद करोगे, आप किसी को रिश्वत देना बंद करोगे, आगे से लोग रिश्वत लेना भी बंद कर देंगे। तो रिश्वत जिस तरह से हर एक चीज़ एक गुनाह है, अगर आप किसी को रिश्वत रिकमेंड कर रहे हो तो ये भी गुनाह है, और किसी से आप रिश्वत के लिए फोर्स कर रहे हो कि मुझे रिश्वत चाहिए तो वो भी गुनाह है। लेकिन फिर भी ये गुनाह होते हैं। हिंदुस्तान विडंबनाओं का देश है, यहाँ पे करप्शन को कम करना एक सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और ये बात सच है कि हर एक सरकारी विभाग में करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है, इसको कम नहीं किया जा सकता। मैं ज़्यादा विस्तार में जाऊँगी तो कुछ लोग टैग हो जाएंगे, यहाँ तक कि इवन जज हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, सीनियर डॉक्टर्स हो गए, वो इतना इनकम ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी सीनियर अधिकारी, पुलिस के नेता सब करप्ट हैं। और इन सब के लिए कोई एक जवान होना चाहिए, या आपका हिंदुस्तान मूवी में जैसे कमल हसन ने करेक्टर निभाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुपर हीरो या सुपरमैन आकर के इस करप्शन को कम कर पाएगा। गांधी जी ने भी गांधीगिरी सिखाई थी कि आपको रिश्वत नहीं लेनी, ना रिश्वत देनी, लेकिन पता नहीं ये समाज किस ओर अग्रसर हो रहा है। तो फिर गाने के लिए यही रह गया कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। इस गाने के गाते गाते भी कई लोगों ने रिश्वतें ले ली होंगी।